यह कहानी एक भयानक और खंडहर हो चुकी हवेली की है, जिसे गांव के लोग आत्माओं का घर कहते थे। इस हवेली का नाम था काली हवेली। गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित इस हवेली में पिछले कई दशकों से कोई भी नहीं गया था। लोग कहते थे कि इस हवेली में कई डरावने हादसे हो चुके थे और वहां आत्माओं का वास था। जो भी इंसान इस हवेली के भीतर जाता था वह कभी वापस नहीं आता। इस वजह से गांव वालों ने इस हवेली के आसपास जाना तक छोड़ दिया था। गांव के लोगों के अनुसार सालों पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। जमींदार के पास अकूत संपत्ति थी, पर उसके मन में बहुत ही क्रूरता और लालच था। एक रात जमींदार के घर में अचानक आग लग गई और उसके परिवार के सभी सदस्य आग में जलकर मर गए। लोग कहते हैं कि उस आग में जमींदार की आत्मा भी जलकर मर गई, पर वह मरकर भी हवेली से बाहर नहीं निकली। उसी दिन से हवेली में अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती और कभी कभी लोगों ने वहां पर एक साये को घूमते देखा। समय बीतने के साथ काली हवेली की ये कहानियां और भी डरावनी होती गई। गांव के बुजुर्गों ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी उस हवेली के पास न जाए, लेकिन राहुल नाम का एक नौजवान जो इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, ने इसे चुनौती के रूप में लिया। उसे डरावनी कहानियों पर हंसी आती थी और वह दोस्तों के बीच खुद को निडर साबित करना चाहता था। एक दिन उसने तय किया कि वह काली हवेली में एक पूरी रात बिताएगा और साबित करेगा कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। राहुल के दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया। उन्होंने उसे गांव के पुराने किस्से सुनाए, लेकिन राहुल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने दोस्तों से कहा कि ये सब झूठी बातें हैं और अगर कोई साथ नहीं आना चाहता तो वह अकेला ही हवेली में रात बिताने जाएगा। आखिरकार उसके दो दोस्त समीर और अर्जुन उसे रोकने के लिए उसके साथ जाने के लिए राजी हो गए। वे तीनों शाम होते ही हवेली की ओर चल दिए। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। आसपास का वातावरण अचानक ठंडा हो गया, जबकि वह गर्मियों की रात थी। हवेली के टूटे फूटे दरवाजे और खिड़कियां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी किसी भयानक हादसे की गवाह रही हो। पर राहुल अपने फैसले पर अडिग था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल उनके पैरों की आवाज गूंज रही थी। वे तीनों हवेली के अंदर एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में फर्नीचर के कुछ पुराने टूटे फूटे टुकड़े पड़े थे। चारों ओर धूल और मकड़जाल फैले हुए थे। समीर और अर्जुन को डर लगने लगा, लेकिन राहुल ने मजाक में माहौल हल्का करने की कोशिश की। उसने कहा, देखो, यहां कुछ भी नहीं है। ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं। रात का समय हो चुका था और हवेली के बाहर की हवाएं तेजी से चलने लगी। वे तीनों एक जगह बैठ गए और अपने साथ लाई हुई टॉर्च जलाकर हवेली का जायजा लेने लगे। अचानक हवेली के अंदर से एक तेज धातु के गिरने की आवाज आई। वे तीनों चौंक गए। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, यह क्या था? राहुल ने इसे हवा की आवाज कहकर बात को टाल दिया। कुछ समय बाद वे सभी जब कुछ और आगे बढ़े तो उन्हें एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुलता हुआ नजर आया। समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह दरवाजा धीमे धीमे आवाज के साथ खुला, जैसे कोई उसे धीरे धीरे खोल रहा हो। राहुल ने दोस्तों को समझाया कि यह पुरानी हवेली है और शायद लकड़ी कमजोर हो चुकी है, इसलिए दरवाजे अपने आप खुल सकते हैं। पर समीर और अर्जुन अब बहुत ज्यादा डर चुके थे। राहुल ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में घुसने का फैसला किया। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा,
उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। कमरे में अजीब सी गंध फैली हुई थी। वह कमरे के बीचों बीच पहुंचा ही था कि अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर खड़े समीर और अर्जुन चिल्लाए, राहुल, बाहर आओ। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया था। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी बंद हो गई। तभी उसे कमरे के कोने में एक परछाई सी दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह परछाई एक इंसान की शक्ल की थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसकी सांसें थमने लगी। वह परछाई उसके बिल्कुल करीब आ गई और राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बाहर खड़े समीर और अर्जुन जब राहुल की आवाजें सुन नहीं पाए तो वे दरवाजे पर जोर से पीटने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कुछ ही पलों बाद दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन अंदर राहुल का कोई निशान नहीं था। वह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।